माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैं कमलेश कुमार यादव। तो सभी यूपी बोर्ड क्लास 12 के जो भी विद्यार्थी 2024 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपके 100% उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आज बताई जाएगी इसी टॉपिक से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक चीज याद रखना, जितनी टॉपिक आपको बताई जाएगी केवल आप उतना तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एकदम नहीं आएगा। समझ लीजिए पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक इसमें क्या है, हम पहले यूनिट फर्स्ट लेते हैं। यूनिट फर्स्ट आपका फिजिक्स जो है, फिजिक्स चैप्टर से बता रहा है। यूनिट फर्स्ट आपका स्थिर वैद्युत की है। यूनिट फर्स्ट आपका स्थिर विद्युत की है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, जो बहुत ही बार पूछा गया है। कूलाम का नियम बहुत बार पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टॉपिक आपका आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीसरा टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आपको बल आघूर्ण निकालना है, टाउ। बल आघूर्ण को टाउ से प्रतीत करते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और अगला टॉपिक है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम आप लोग जानते ही हो, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नियमन करने के लिए भी आ सकता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, हमने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध क्यू के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अगला आपकी आती है विद्युत विभव, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना होगा। जैसे हमने आपको बताया था एक अच्छी रेखा और एक निरक्षी, अच्छी और निरक्षी स्थिति में हमने आपको बताया था कि विद्युत विभव निकालना है किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालिए। मान लीजिए दो बिंदु दे दिया, ये ए है और ये बी है। आप वहां बीच में बिंदु मान लोगे ओ। अब यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु दे देगा पी। अब इस पर बोल देगा कि बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालिए, यानी द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालिए। अगला टॉपिक आपका आता है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। और अगला समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हमने आपको बताया था। फिर अगला दिया है संधारित्रों का संयोजन। संयोजन जो है आपका एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक आती है आपका मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित शायद आपकी बात सिलेबस में नहीं है, नहीं है ना, मिश्रित सिलेबस में नहीं है। आपको पहला श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो बहुत ही आसान है। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपकी 8 टॉपिक बताई गई है इससे बाहर एकदम नहीं आएगा। आप तैयार करिए। फिजिक्स में हम आपको बता रहे हैं कि 70 में 70 लाओगे। यदि आप इतनी टॉपिक तैयार करके जाते हैं, अभी इतना ही नहीं है, चलते हैं यूनिट सेकंड में, लेकिन फर्स्ट यूनिट में इतना ही टॉपिक है। तो जो भी विद्यार्थी सोचते थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनके लिए आसान है। आप इतना ही तैयार करके जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि 70 में से 70 आप लिख कर आओगे। चलिए चलते हैं यूनिट सेकंड में। चलते हैं यूनिट सेकंड। देखिए टॉपिक ज्यादा नहीं है, अगर आप इतना तैयार करके जाएंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना कि 70 में से 70 आप लिख कर आओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगला टॉपिक यूनिट सेकंड विद्युत धारा। आपके फिजिक्स का यूनिट सेकंड का नाम क्या है, विद्युत धारा। इसमें देखिए क्या है, पहला क्या था, ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप सीरीज उठाकर देखेंगे उसमें भी लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। दूसरा देखिए क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखिए इतना आप केवल तैयार करके जाइएगा जितना आपको बताया जा रहा है। आप फिजिक्स में छाप कराएंगे, अलग से कोई चीज मत पढ़ना। जितना आपको मैं बता रहा हूं केवल इतना ही पढ़ के जाओगे, फिर भी आप नंबर अधिक से अधिक लेके आओगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। तीसरा क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये तो कई बार पूछा गया और अब की बार निश्चित है आएगा। अगला किरचॉफ का नियम।
किरचॉफ का नियम, संधि का नियम जो है, इन्होंने एक संधि और एक लूप का नियम दिया था। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, जो 2024 में आएगा और निश्चित ही आएंगे ये सब। अगला आपका पांचवा जो है अनुगमन वेग, और तो चलिए देखिए आगे, यूनिट सेकंड विद्युत धारा में केवल 1 2 3 4 5 या 5 टॉपिक तैयार करके जाएगा। यूनिट फर्स्ट में हमने 8 बताया, यूनिट सेकंड में 5 बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आपके लिए सबसे बेहद हमने वायरल कर दिया है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो आप इतना तैयार करके जाइएगा। चलते हैं आप यूनिट थर्ड में, इसकी साथ ले लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। चलिए यूनिट थर्ड में चलते हैं। आपका विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें हमने आपको 6 टॉपिक बताया है। ये 6 टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। 8 कितना मार्क आएगा? 8। यूनिट थर्ड से आपको 8 नंबर का आएगा। तो मात्र 6 टॉपिक तैयार करके जाइए, आप 8 नंबर पा जाएंगे। ये चैलेंज है पूरा गारंटी के साथ। आप एग्जाम दे के आने के बाद संपर्क करिएगा क्या आया था कि नहीं आया था, और रियली आएगा। एक चीज याद रखना, 8 में 8 पूरा पाओगे इस यूनिट से, केवल वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहला देखिए क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम जो है ये बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। ये बायो सेवर्ट का नियम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बायो सेवर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एम्पियर का नियम व इसके अनुप्रयोग। कहीं कहीं आपको देता है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। तो आपके ये भी है एम्पियर का नियम व इसके अनुप्रयोग। तीसरा क्या है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। और चौथा आपका है, एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। और पांचवा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। और लास्ट आपका प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। इसका देखिए आपको व्याख्या मिल सकता है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय की व्याख्या कीजिए, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट लॉ। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछेगा ही, 100% पूछेगा आपके एग्जाम में बायो सेवर्ट का नियम। और जो है इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय की व्याख्या। इस चैप्टर से 2 बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको 6 टॉपिक तैयार करना है। ये आप 6 टॉपिक तैयार करके जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि 8 नंबर यूनिट थर्ड से आप करके आओगे छू मंतर की तरह। एकदम आपको जादू लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप एकदम ऐसा चीज आपको मिल गया है जो आप चाहते थे। तो यूनिट थर्ड तक आप एकदम तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं यूनिट 4 पे, इसको इस इंसान ले लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 से भी इतना टॉपिक, केवल आपको 5 टॉपिक तैयार करना है बस। मैं आपसे वादा करता हूं कि यूनिट 4 से 8 नंबर आपका फिक्स रहेगा। 8 नंबर का आता है इस चैप्टर से। और आपको देखिए बहुत से जो कमजोर विद्यार्थी हैं या फिर जो पढ़ने वाले, वो भी सब लोग यही सोचते होंगे कि यार क्या तैयार करके जाए कि एग्जाम हमारा बन जाए, ठीक है। तो बाबू अब ये टेंशन आप अपने दिल से हटा दीजिए। हम लेके आ गए आपके तैयारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यूनिट नंबर 4 जो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा आपका क्या है देख लीजिए। इसमें केवल 5 टॉपिक तैयार करना है, 8 नंबर का आएगा। देखिए अगर आपको जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं, अगर इसका आंसर ना पता हो या समझ में ना आए, तो इसका पूरा टॉपिक का पूरा आंसर हम जल्दी हल कराने वाले हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। समय जो होगा या तो शाम को होगा। यदि शाम को हल कराया जाएगा तो 8 बजे से 12 बजे तक आपका ये होगा। यदि दिन में कराई जाएगी तो 9 बजे से 2 बजे तक, इतने के बीच में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जो भी आप लोग का मांग रहेगा सबका टॉपिक आपको वेरी मतलब बारी बारी से हल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए अब पहले मैं फिजिक्स का टॉपिक बता दिया, इसके बाद
केमिस्ट्री का टॉपिक कल, फिर मैथ का टॉपिक, हिंदी का टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक। इसके बाद यदि आप लोग का मांग रहेगा तो सभी टॉपिकों का हम आंसर आपको अपनी भाषा में आसान भाषा में आपको हल कराएंगे। ठीक है, तो आपका जैसा मांग रहेगा आप कमेंट में बताइएगा, उसी हिसाब से हम आपका कराएंगे। आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक, तो चलिए यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, हाथ में थोड़ा चोट लग गया है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए यूनिट 4 जो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, किसके मन यू हैव तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, फैराडे ने जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम यही था ना। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का जो नियम था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये दोनों नियम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू। आप विद्युत ये इसमें जान लीजिए जो पांचों टॉपिक दिया गया है पांचों इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि ये हल्का इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम अपने के एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। और इतना केवल आप तैयार करके जाइएगा, 8 नंबर आप पक्का पा जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम और दूसरा आपका लेंज का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका है प्रेरण गुणांक, यह आपको 2 से 3 नंबर में आएगा, अति लघु या लघु उत्तीर्ण में आता है। अगला एलसीआर परिपथ, जो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया था कि एलसीआर परिपथ क्या होता है, जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़े थे उनको पता है। ठीक है, अगला आपका है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भी। जो भी विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा देते हैं, यानी प्रयोगात्मक परीक्षा मतलब जैसे आप लोग मेडिकल देते हो ना, उसी को बोलते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा। जो एग्जामिनर आते हैं ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन अधिक उठाते हैं, और सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य जो होता है ट्रांसफार्मर का ही बना के ले जाते हैं। और ट्रांसफार्मर बाबू बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कुंडली पाई जाती है, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। ठीक है, तो आप कुंडली के साथ ट्रांसफार्मर का फिगर बनाते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है आप उसको बताते हैं। तो यूनिट 4 से आपको मात्र 5 टॉपिक तैयार करना है, 8 नंबर आपको हम दिलाएंगे, केवल 4 टॉपिक तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पांचों क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, अगर आप आसान भाषा में चाहेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, आपको हल कराएंगे आसान से आसान भाषा में। ठीक है, और जो हमारा फिजिक्स का नोट्स था उसमें आप देखेंगे, उसमें हमारा ही भाषा लिखा गया है, एकदम आसान से भाषा में आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए यूनिट 4 हो गया, चलते हैं यूनिट 5 पे। हाँ तो चलिए चलते हैं यूनिट 5 पे। थोड़ा धीरे बोलो। तो चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट 5 क्या है, देखिए यूनिट 5 जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यूनिट 5 से आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे केवल आती है कितने नंबर की, 4 नंबर का आता है। और एक चीज याद रखना, आपको जो इसमें पहला टॉपिक हमने दिया विस्थापन धारा, इसको आपको छूना ही नहीं है, इसको मत छूना, ये नहीं आएगा। सॉरी, छूना नहीं है, इसको आपको केवल क्या करना है, इसको छूना भी नहीं है। जो आपका विस्थापन धारा, ये आपके एग्जाम में कदम नहीं आएगा। और ये 2 टॉपिक आपको केवल सर्च करना है, 101% गारंटी है, 101% 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। एरर के साथ ये क्लास में क्यों मचा रही हो। देखिए ये जो 2 टॉपिक है, 2 नंबर और ये 2 नंबर, मात्र ये 2 क्वेश्चन आप तैयार करके जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण 2 नंबर का आएगा, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 2 नंबर का आएगा। 101% गारंटी है, आप ये 2 टॉपिक केवल तैयार करके जाइए, 4 नंबर पा जाएंगे। यदि 4 नंबर नहीं पाना तो कहिएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आएगा आपके 2 नंबर का। लेकिन जो विस्थापन धारा है इसको आपको नहीं छूना है। ठीक है, छूने का मतलब यह है कि इसको पढ़ना ही नहीं है, केवल ये 2 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आप 4 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं, चलिए अब लेके चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं पार्ट 2।
पार्ट 2 जो है पहला टॉपिक आपका है, पार्ट 2 में पहला यूनिट आपका है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। आपके पूरे फिजिक्स के सबसे ज्यादा इसी यूनिट से क्वेश्चन आता है ना, ये ना कितने नंबर का है भैया, 13 नंबर का आएगा इस चैप्टर से। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार 13 नंबर का आएगा क्या याद करें, तो हम बता रहे हैं ना क्या याद करो, मात्र 5 टॉपिक तैयार करके जाइए, 13 नंबर आप पा जाओगे। पहला क्या है, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एक समतल पृष्ठों पर परावर्तन था जो आपके सिलेबस से कट गया है, ठीक है, लेकिन गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें क्रांतिक कोण भी बनता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आप याद करके जाइएगा, वो आएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा ये देखिए, जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है ये तो हर बार आया और आएगा ही, निश्चित ही आएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बोल देगा या फिर बोलेगा पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकालिए, तो पतले प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, ठीक। फिर अगला टॉपिक आपका सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ये आपको पढ़ाया गया था, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, प्रैक्टिकली भी कराया गया था आप लोग से, ठीक है। तो अगला 5वां जो है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, कैमरा में नहीं आ रहा है, रुकिए 1 मिनट, बस अब दिख रहा है ना। तो देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की क्या करना है, व्याख्या करना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। मात्र इतना टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा, 13 नंबर आप पा जाएंगे फुल मार्क्स, 101% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आप इतना ही टॉपिक तैयार करके जाएंगे, आप 13 मार्क्स पाएंगे, जो फिजिक्स के सबसे लंबा टॉप, मतलब सबसे लंबा नंबर जो है आपका यही होता है। इसी यूनिट से आपको 13 नंबर का आएगा, तो आप इसको तैयार करके जाएंगे तो 13 में से 13 लिख कर आएंगे, तो आप भी याद करोगे कि हाँ कोई बताए। देखिए उसमें जो 3 और टॉपिक और था, ठीक है, 3 टॉपिक और इसमें हमने देखा कि ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हमने 3 टॉपिक और लिख दिया, क्योंकि हमने 5 ही सोचा, लेकिन फिर 3 देखे कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा गया और अब की बार पूछा ही जाएगा। पहला नंबर 6वां नंबर है यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग बहुत से विद्यार्थी यही नहीं जानते कि यंग का प्रयोग ये क्या चीज है। आपने एक नाम पढ़ा होगा बाबू, दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त और अदीप्त पढ़े हो ना, वही होता है यंग का प्रयोग, ठीक है, दीप्त और अदीप्त। बहुत से विद्यार्थी अभी तक सोचते थे कि सर जी तो पढ़ाई नहीं यंग का प्रयोग क्या होता है, लेकिन यंग का जो प्रयोग है इसको बोलते हैं दीप्त और अदीप्त। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा दीप्त अदीप्त, वैसे ही विद्यार्थियों का कमेंट आ गया कि सर आप ये क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। अरे बाबू, ये जो यंग का प्रयोग है ये दीप्त और अदीप्त नहीं पढ़े हो। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है बताइए आपसे, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, क्या चीज? हाँ सही है, दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जो स्वयं प्रकाश देता है, ठीक है, और अदीप्त होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन दूसरे की सहायता से, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से हमें क्या करता है, प्रकाश देता है। जैसे एग्जांपल होता है दीप्त प्रकाश स्रोत का सूर्य, सही है, सूर्य, और आदित्य का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमको कब चमकता है, जब सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा हमको चमकती हुई दिखाई देती है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन बाबू परावर्तन मत समझना, प्रकाश का क्या समझना है, विवर्तन। और अगला है प्रकाश का व्यतिकरण। कैमरा थोड़ा जिला दिखाई दे रहा है क्योंकि मोबाइल के कैमरे से वीडियो बन रहा है, ठीक है, और थोड़ा मौसम भी गंभीर है, ठंडी की मौसम है और सुबह का मौसम में वीडियो बन रहा है, तो कमरे में समझ सकते हैं उजाला है नहीं, लाइट बिजली भी चली गई है। अब यहाँ पे जनरेटर चालू करने के लिए बोले तो जनरेटर में तेल ही नहीं है, तो बिजली की प्रॉब्लम और जनरेटर में तेल खत्म हो गया है, इसलिए थोड़ा कैमरे में कुछ दिक्कत है, ठीक है, और थोड़ा माइक भी खराब हो चुका है। चलिए, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट सेकंड में, मात्र आपको यही
केवल 8 टॉपिक आप तैयार करके जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 13 नंबर आपको किसी कोई नहीं रोक पाएगा, आप 13 नंबर करके आएंगे। ठीक, अब चलते हैं यूनिट सेकंड में। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 का यूनिट नंबर 2। इसमें से अब देखिए, तो इसमें से देखिए, जैसा कि आप जानते हो इसमें मैं 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन आता है। देखिए आपके लिए और आसान होगा, क्योंकि आप लोग तो एकदम जान गए यार, जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 ही हमको तैयार करना है, तो समझ लीजिए मात्र 3 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 6 नंबर पा जाओगे। तो जो सेकंड यूनिट है इसका नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। इसमें बाबू आपको मात्र 3 टॉपिक तैयार करना है। प्रकाश विद्युत समीकरण, या तो ऐसे पूछ लेगा आइंस्टीन संबंधी, ठीक है। दूसरा है विकिरणों की दैत्य प्रकृति, और तीसरा है डी ब्रोगली। ये 3 टॉपिक आप केवल तैयार करके जाइएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए चलते हैं हम पार्ट 2 का थर्ड यूनिट, जो आपका देखिए परमाणु तथा नाभिक। इसमें तो आप लोग को एकदम छूमंतर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी उसमें आपको बताया गया था कि परमाणु तथा नाभिक ये केमिस्ट्री का ही समझो, क्योंकि केमिस्ट्री का कुछ पार्ट इसमें होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, और जो यहाँ के कोचिंग में जो केमिस्ट्री पढ़ाए थे सर, वो तो लाजवाब ही पढ़ाए थे, तो आप लोग इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट 3 में जो परमाणु तथा नाभिक है, इसमें देखिए क्या होता है। पहला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने आपको बताया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोरबरी का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये सब परमाणु मॉडल हमने आपको एकदम याद करा दिया था, याद है ना? हाँ सही, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हमने सब आपको बता दिया था, इनके परमाणु मॉडल में सब आपको पढ़ाया था। 8 नंबर का आता है। तो जो भी विद्यार्थी अगर आप लोग की इच्छा रहेगी कमेंट में बताइएगा, तो कमेंट के हिसाब से हम सबका आंसर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अभी 1 महीने बचा है, करेक्ट 1 मंथली है अभी, 22 जनवरी 22 फरवरी, मात्र 1 मंथली टाइम है आपके पास। यदि आप इसके अंदर जाएगा, हमने आपको टाइम बताया, रात को 8 बजे से 12 बजे तक जो क्लास चलेगी, आपको इसमें सवाल कराया जाएगा, और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, सॉरी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, इतना ही क्लास रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी अगर आपको इच्छा है तो आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट के हिसाब से हम चलेंगे आगे, ठीक। तीसरा क्या है, समस्थानिक, सममारिक और समन्यूट्रॉनिक। और चौथा जो है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। मैंने आपको इसको याद तुरंत कराया था, आप लोग स्वयं यहाँ क्लास में लिख कर दिखाए थे हमने, ठीक है। और 5वां जो है नाभिकीय विघटन और संलयन। इतना केवल टॉपिक आपको याद करना है, 8 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको केवल तैयार करना है, रटना नहीं है। इतना टॉपिक तैयार करके जाएगा, 8 नंबर आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए लास्ट यूनिट लेके चलते हैं आपके लिए, और 70 में 70 नंबर आप पा जाओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। केवल आप इतना टॉपिक तैयार करके चलिएगा। चलिए यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, लास्ट यूनिट, यूनिट 4 का अर्धचालक तथा डायोड, ठीक। पार्ट 2 का लास्ट यूनिट है। इससे पहला आपको पढ़ना है अर्धचालक, और दूसरा पढ़ना है डायोड। ये आपके एग्जाम में आएगा 8 नंबर का, ठीक है। इस ये जो यूनिट है, इस यूनिट से आपके एग्जाम में 8 नंबर की क्वेश्चन आएगा, अर्धचालक और डायोड। तो आप जितना आपको बताए हैं उतना आप तैयार करके चलिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपको एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेके बताते हैं, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं। चलिए सीधा तो देखिए अगला चलते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले चैप्टर, जो आपके एग्जाम में किस चैप्टर से न्यूमेरिकल अधिक पूछता है तो उसको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 इन 6 चैप्टर से एग्जाम में अधिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जितना न्यूमेरिकल होगा आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आता है यही 6 चैप्टर से आता है, ये पूरा 6 ही चैप्टर से। बोलिए, एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले चैप्टर, एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले चैप्टर, यानी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला क्या है आपका, विद्युत धारा।
विद्युत धारा से भी जितना न्यूमेरिकल है आपको पूरा तैयार करना होगा। हमने आपको एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल ही बताया था, ठीक है, फिर बता देंगे। दूसरा आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर से आता है न्यूमेरिकल। और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर से तो वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, क्योंकि पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में, प्रकाशिक यंत्र में, इसमें ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में है। तो कृपया करके इस चैप्टर को अधिक से अधिक रिवाइज करिएगा। ये चैप्टर यानी पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल अधिक आता है। केवल आप फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मीन्स होता है सवाल, ठीक, जो आप पूछ रहे न्यूमेरिकल मान क्या होता है, न्यूमेरिकल माने सवाल होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इधर देखिए तरंग प्रकाशिकी, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, ठीक, तो इससे भी न्यूमेरिकल आता है। तो इतने चैप्टर से न्यूमेरिकल अधिक आता है। तो धन्यवाद, अपना कमेंट अवश्य करिएगा जो भी आपको मांग होगी। यदि जो भी इसमें आपको मिस्टेक दिखा होगा, आपको समझ में नहीं होगा, आप बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ना छूटे, सभी के लिए लाभदायक है। इतना जितना मैंने आपको बताया, जितना भी आपको बताया हमने फिजिक्स का जो चैप्टर है, इतने में आप 70 में 70 लाओगे, हमारी जिम्मेदारी है। मात्र इतना ही तैयार करके जाएगा जितना आपको बताया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इंतजार करिएगा जी। धन्यवाद।